बदला लेने की नहीं, बदलाव लाने की सोच रखिए। 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिखर जाता है। होश जब तक आता है तब तक वक्त निकल जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो आप? आशा है बहुत अच्छे होंगे। पुरुषोत्तम मास का 17वां अध्याय श्रवण करते हैं। देव ऋषि नारद ने भगवान से पूछा, हे कृपा सागर, ज्ञानोवर्जन के पश्चात दृढ़ धन्वा का क्या हुआ? श्री नारायण बोले, राजा दृढ़ धन्वा अपने पूर्व जन्म की कहानी सुनकर अति आश्चर्य से भर उठे। सुदेव ब्राह्मण के रूप में अपने पूर्व जन्म की इतनी कथा सुनने के पश्चात आगे का विवरण जानने की उनकी आकांक्षाएं और अधिक बलवती हो उठीं। अतः उन्होंने ऋषि वाल्मीकि से आगे की कथा सुनने की विनती की। वाल्मीकि जी ने आगे कहना शुरू किया, हे राजन, अपनी पत्नी की ऐसी कर्ण प्रियशीलता वाणी को सुनकर सुदेव ब्राह्मण ने धीरज रख लिया और हरि के ध्यान में मग्न रहकर जीवन बिताने लगे। कुछ काल यूं ही बीत गया। एक दिन सुदेव ब्राह्मण श्री हरि चिंतन में निमग्न समाधि कुछ फल फूल एकत्र करने हेतु वन की ओर चले। तब उनका पुत्र सुदेव भी मित्रों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा करने हेतु एक सरोवर पर चला गया। ग्रीष्म ऋतु थी, अतः सभी बालक एक दूसरे पर जल उछालने लगे। सुखदेव को इस खेल में बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा था। खेलते हुए सभी बालक सरोवर में आगे बढ़ते गए। खेल ही खेल में बालकों ने सुखदेव को गहरे जल की ओर भगा दिया और वह भी उन बालकों से बचने के लिए उधर बढ़ गया। देववश वह अथाह जल में डुबकी खा गया। गहरे जल के नीचे की ओर उतरता ही चला गया। खेल खेल में ही सुखदेव जल में इतना नीचे उतर गया कि वह अपने को संभाल न सका। अत्यंत व्याकुल होकर वह निकलने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन वह ऐसा कर न सका और उसकी मृत्यु हो गई। यह देखकर अन्य बालक हाहाकार करते हुए वहां से आगे भागे और इस शोक समाचार को उसकी माता गोमती को आकर सुनाया। बालकों की ऐसी वज्रपात जैसी वाणी को सुनकर गौतमी पुत्र के शोक से विलीन हो धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसी समय सुदेव ब्राह्मण घर पर आए और पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर वह भी कटे वृक्ष की तरह पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर गए। काफी समय तक विलाप करने और पड़ोसियों के एकत्रित होने के पश्चात उस सरोवर पर गए और सुखदेव के शव को सरोवर से बाहर निकाल लिया। पुत्र के शव को अंग में भरकर सुदेव ने अब उसके मुख को अनेकों बार चूमा। करुणा रुदन करते हुए सुदेव गदगद वाणी में विलाप करने लगा, हे पुत्र, मेरे सोच को दूर करने वाली मनोहर शीतल वाणी में मुझसे वार्तालाप करो। हे बेटे, मुझे इससे सुख मिलेगा। हे वत्स, वृद्ध माता पिता को असमय में छोड़कर तुम्हारा यह जाना उचित नहीं है। हे पुत्र, तुम शीघ्र उठो और सोना छोड़कर जल्दी ही पढ़ने के लिए बैठो। मैं तुम्हें छोड़कर घर से कहीं नहीं जाऊंगा। वहाँ अब क्या रखा है? मैंने कोई निंदित कार्य नहीं किया, ब्रह्म हत्या नहीं की, तिस पर भी किस कुकर्म का मुझे यह फल मिला है। हे निर्दयी विधाता, तुझे इस दीन वृद्ध की आंखें निकालकर क्या लाभ मिलता है? हे पुत्र, तुम कुछ तो बोलो। तुम्हारी यह माता कैसे विलाप कर रही है? क्या उसे देखकर भी तुम्हें कुछ भी दया नहीं आती? मुझसे तो राजा दशरथ ही धन्य है, जिन्होंने पुत्र श्री रामचंद्र के वन गमन करने पर अपने प्राण त्याग दिए। वे पुत्रों के विरह से ही इतने दुखी हो गए, लेकिन मैं अपने पुत्र के निधन पर
भी जीवित हूँ, मुझे धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे दयाधुनाथ, हे करुणामयी, हे पतित पावन, हे मुरारे, हे दीनों पर दया करने वाले दयालु भगवान, मेरे पुत्र के शोकानल से रक्षा करो। इस प्रकार काफी समय तक ब्राह्मण सुदेव और उसकी पत्नी गोमती भगवान का नाम लेकर विलाप करते रहे। 17वां अध्याय समाप्त। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे।